स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट अपडेट मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है आप सभी लोगों के लिए कि आंतरिक नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर आप सभी का भरा जाता है उसके लिए पोर्टल जो खुलता है डायरेक्ट साइट से जो वो आपका रीओपन हो गया है। और रीओपन होने का कारण यही है कि कुछ कॉलेजों के नंबर कुछ बच्चों के छूटे हुए थे जिनके लिए जो पोर्टल है उसको रीओपन किया गया है। अब पोर्टल रीओपन हो गया है तो इसका रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस संबंधित हम इस पे चर्चा करेंगे। रिजल्ट क्या अब तय समय पर आ पाएगा या नहीं, जो समय मैंने आपको बताया था, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने चल रहे हैं। जो लोग नए होंगे सबसे पहली बात जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करते हुए आगे की बढ़ेंगे। ऐसी सभी इंफॉर्मेशन और डीएलएड संबंधी सभी इंफॉर्मेशन और आपकी क्लास आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाती है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, अन्य लोगों को भी शेयर करके जोड़िएगा। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे जहां पर आपको एक ऑथेंटिक नोटिस दिखाते हैं जो आपका रिजल्ट का जो है क्या आंतरिक मूल्यांकन का पोर्टल जो रीओपन हुआ है उस संबंधित में हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपकी एक नोटिस है, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये एक नोटिस है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से, जो कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो साइट है रीओपन की जा रही है और रीओपन होने का यही एक रीजन था, रीओपन हुआ है जिसका एक ही रीजन था कि कुछ पोर्टल पे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज के लोग थे और ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स छोड़ दिया या किसी का टीचिंग नहीं पूरा हुआ था, इसकी वजह से नंबर नहीं चढ़ा। तो डीएल देख सकते हैं कि ये आपकी नोटिस 24 जुलाई को आई है, कल की ये नोटिस है। नहीं दिख रहा होगा तो हम आप सभी को लिख दे रहे हैं, वो चीजें तो आप सभी की दिख रही होंगी। ठीक है, डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा माह मई में आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित किए गए थे। अतिरिक्त समय वृद्धि के संबंध में यानी अतिरिक्त समय दे दिया गया है। ठीक है, ये कहा गया है कि 1/6 का संदर्भ ग्रहण करने जिसके क्रम में डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का मई माह में 2026 में आंतरिक मूल्यांकन का अंक पूरित किए जाने हैं तिथियां निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ कॉलेज उन चीजों को समय पर नहीं भर पाए या कुछ चीजों की वजह से बहुत सारे बच्चे छूट गए जिनका यानी कि मूल्यांकन नंबर नहीं भरा गया। तो उन्हीं के चलते प्रशिक्षुओं के हितों के दृष्टिगत रखते हुए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की माह मई परीक्षा 2026 के आंतरिक मूल्यांकन अंक पूरित किए जाने हेतु निर्धारित तिथियां निम्नवत वृद्ध की जाती हैं। तो कब से जो कॉलेज स्तर पर फॉर्म यानी नंबर भरे जाएंगे और भर के अपलोड किए जाएंगे उनके लिए 25/7 से यानी कब से 25/7/26 से और 27/7 तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। 27/7/26 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। कॉलेज भरेगा जिनके मूल्यांकन के नंबर नहीं भरे गए थे, इंटरनल मार्क्स जिनके नहीं भरे गए थे। और उसके बाद फिर क्या होगा, 28 तारीख तक क्या होगा, डाइट उन्हें अप्रूव करेगा। तो ये पोर्टल तो आपका फिर खुल गया। कब? ये पोर्टल आपका 25 से लेकर 28 तक फिर खुल गया। उसके बाद जुलाई मंथ में आपका बचता कितना समय है? जुलाई मंथ में आपका 3 दिन बचता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने रिजल्ट की अपडेट बताई थी कि कब आ सकता है आपका रिजल्ट, उसी संबंधित हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपका पोर्टल रीओपन हो गया है, ठीक है, पोर्टल क्या हुआ है, अगर रीओपन हो गया है तो अब कंडीशन क्या बन सकती है रिजल्ट की। देखिए रिजल्ट की जो कार्यवाही है, रिजल्ट जो आपका है लगभग आप मान के चलिए तैयार है, लगभग तैयार है। लेकिन आपके कुछ जो बच्चों का रिजल्ट भी तैयार है, इंटरनल मार्क्स नहीं भरे गए हैं, कॉलेज की तरफ से नोटिस दी गई थी, तो उसी को विचार में रखते हुए क्या हुआ है, उसी को विचार में रखते हुए पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है।
रिजल्ट में ज्यादा देरी नहीं होगी, ये आप निश्चित रखिएगा, रिजल्ट में ज्यादा देरी नहीं होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगस्त के आपके फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, तो यही आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये वही हो सकता है कि आपको 1 तारीख से लेके 5-6 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 5 से 6 तारीख के बीच में आपको अगस्त के रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो होगा, ये आपका 1 से 6 तारीख यानी 1 से 5 तारीख तक आपका अब दिख रहा होगा आप सभी को। ये मैंने जो बताया है, ये आपका 1 से 5 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्या रिजल्ट के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा और जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, उसकी परीक्षाओं के लिए क्या आयोग की रणनीति होगी, तो ये याद रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि अगस्त लास्ट और सितंबर, तो अब आप ये मान के चलिए सितंबर में एग्जाम आपका थर्ड और फर्स्ट का होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो जाया करती है। ऐसी डीएलएड से संबंधित या अदर किसी भी वैकेंसी या कोई भी नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है, तो सबसे पहले और सटीक तरीके से आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।